हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी को भाजपा ने दिया टिकट। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे प्रियंका गांधी का चुनाव आयोग पर हमला, कहा चुनावी तारीखें और चरण बीजेपी की सहूलियत के हिसाब से बनते हैं। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे यूपी की सियासत में आएगा नया भूचाल। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने किया बड़ा ऐलान, कहा एक पार्टी को छोड़कर किसी से भी गठबंधन को तैयार। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे ईरान का इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला जारी, पहली बार ईरान ने दागी सजिल मिसाइलें। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे मोदी और आरएसएस को बड़ा झटका, भारत विशेष चिंता वाला देश घोषित। तो रॉ और आरएसएस पर लगे बैन, ट्रंप से यूएससीआईआरएफ ने की बड़ी सिफारिश, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे ममता बनर्जी की होगी बम्पर वापसी, अब की बार बंगाल में 250 से ज़्यादा सीटें जीतेगी टीएमसी नेता का बड़ा ऐलान, भाजपा की उड़ी नींदें। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे केरल विधानसभा चुनाव को लेकर सीपीआईएम ने जारी की 81 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, सीएम पिनराई विजयन समेत ये नाम शामिल। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, वीडियो को आप अंत तक इसी के साथ दोस्तों पहले बड़ी खबर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। दरअसल आपको बता दें, चुनाव आयोग द्वारा मतदान की तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा ने आज पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में भाजपा ने कुल 144 नामों का ऐलान किया है। राज्य में इस बार 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने वाला ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प और निर्णायक होने की उम्मीद जताई जा रही है। भाजपा ने अपनी पहली सूची में कई कदावर चेहरों पर दाव लगाया है। सबसे चर्चित नाम शुभेंदु अधिकारी का है, जिन्हें पार्टी ने नंदीग्राम और भवानीपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीटों से मैदान में उतारा है। वहीं अलीपुर द्वार स्वच्छ सीट से परितोष दास को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की रणनीति दर्शाती कि वह ममता बनर्जी के खिलाफ कड़ी टक्कर देने की उम्मीद कर रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। बंगाल में 23 अप्रैल को 152 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अब इसी को लेकर भाजपा ने अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसी के साथ ने प्रियंका गांधी का चुनाव आयोग और भाजपा पर हमला, कहा चुनावी तारीखें और चरण बीजेपी की सहूलियत के हिसाब से बनते हैं। दरअसल आपको बता दें, 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष के सांसद चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारों पर तारीखों के ऐलान का आरोप लगा रहे हैं। अब इसी क्रम में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनावी तारीखें और चरण बीजेपी की सहूलियत के हिसाब से बनते हैं। चुनाव आयोग की घोषणा निष्पक्ष नहीं है और इसमें बीजेपी दल की सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है और बीजेपी के कहने पर ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है और किस राज्य में कितने चरणों में चुनाव कराए जाने हैं, ये भी बीजेपी के हिसाब से ही चुनाव आयोग ने किया है। इसी के साथ यूपी की सियासत में आएगा भूचाल, चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, कहा एक पार्टी को छोड़कर किसी से भी गठबंधन को तैयार। दरअसल आपको बता दें, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ में पार्टी के स्थापना दिवस और बहुजन नेता काशीराम की जयंती के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी भाजपा को छोड़कर किसी भी दल के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। इस बयान को अब प्रदेश की सियासत में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे आगामी चुनावों में संभावित नई राजनीतिक समीकरणों के संकेत मिल रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने विपक्षी दलों को एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए विपक्ष को साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा से डरने की जरूरत नहीं है, अगर सभी दल साथ आ जाएं तो हम मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं। उनके इस बयान को समाजवादी पार्टी, कांग्रेश जैसे विपक्षी दलों के लिए एक खुला
राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि मैं आज ऐलान करता हूं कि बीजेपी के अलावा मैं सभी पार्टियों से गठबंधन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन भाजपा से कभी भी गठबंधन नहीं करूंगा। परीक्षामंडल कृष्ण मोदी और आरएसएस को बड़ा झटका, ट्रंप से बड़ी मांग, कहा भारत विशेष चिंता वाला देश घोषित हो, रॉ और आरएसएस पर लगी बैन। दरअसल आपको बता दें, वेस्ट एशिया में तनाव के बीच यूएस के कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने ट्रंप प्रशासन से भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और आरएसएस को बैन करने की सिफारिश की है। दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी के लिए बने कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से कहा है कि रॉ और आरएसएस के कामकाज के तरीके पर सवाल उठते हैं। इसके अलावा भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की भी मांग की गई है। यूएस के कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित किया जाए, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिभाषित धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित निरंतर और घोर उल्लंघनों में शामिल है और उन्हें सहन करता है। कमीशन ने ट्रंप प्रशासन से सिफारिश की है कि भारत पर दबाव डाला जाए कि वह USCIRF और अमेरिकी विदेश विभाग जैसी अमेरिकी सरकारी संस्थाओं को देश के भीतर धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियों का आकलन करने की अनुमति दे। कमीशन ने अपनी सिफारिश में कहा है कि धार्मिक आज़ादी के गंभीर उल्लंघन के लिए जिम्मेदारी लेने और बर्दाश्त करने वाले लोगों, संस्थाओं जैसे भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस बिग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर टारगेटेड बैन लगाना, इसके लिए उन लोगों या संस्थानों के एसेट्स को फ्रीज करना या अमेरिका में उनकी एंट्री पर रोक लगाना। भारत के साथ भविष्य की यूएस सिक्योरिटी मदद और बाईलेटरल ट्रेड पॉलिसी को धार्मिक आज़ादी में सुधार से जोड़ता है और ये बड़ा झटका बीजेपी को हैगा। और अब USCIRF ने ट्रंप से सिफारिश की कि भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित किया जाए और उनकी खुफिया एजेंसी रॉ और आरएसएस पर बैन लगाया जाए। इसी के साथ चलिए परीक्षामंडल कृष्ण ईरान का इसराइल पर तो ताबड़तोड़ अटैक जारी, पहली बार दागी सर्जिकल मिसाइल। दरअसल आपको बता दें, ईरान ने एक बार फिर इसराइल के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। रविवार को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 54वीं लहर शुरू करते हुए इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इस हमले में ईरान ने पहली बार अपनी घातक ठोस ईंधन वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC के मुताबिक इस ताज़ा हमले का मकसद इसराइल के प्रशासनिक और फैसले लेने वाले केंद्रों को तबाह करना था। ये वो केंद्र हैं जो इसराइल के हवाई अभियानों को कंट्रोल और प्रभावित करते हैं। ईरानी सेना ने दावा किया है कि इस कार्रवाई में इसराइल के प्रमुख सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें इसराइल के रक्षा बुनियादी ढांचे और इजरायली बलों के जमावड़े वाले स्थान शामिल हैं। ईरान ने इन हमलों को बदले की कार्रवाई करार दिया है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कई तरह की एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें खुर्रम शहर, खैबर सेखन, कद्र और इमाद मिसाइलें भी दागी गई हैं। वहीं पहली बार ईरान ने इस ऑपरेशन में ठोस ईंधन से चलने वाली सर्जिकल मिसाइल को दागा है। इसी के साथ चलिए परीक्षामंडल कृष्ण ममता बनर्जी की होगी बम्पर वापसी, जीतेंगे 250 से ज़्यादा सीटें। चुनाव की घोषणा होते ही तृणमूल कांग्रेस का बड़ा बयान। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी को लेकर अब TMC के प्रवक्ता कुणाल घोष ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस इस बार 250 से अधिक सीटें जीतकर इतिहास रचेगी और नंदीग्राम की सीट भी वापस झटकेगी। कुणाल घोष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार बंगाल को वंचित करने और बांग्ला भाषा का अपमान करने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता मोदी सरकार के प्रतिशोध और SIR के नाम पर हो रही प्रताड़ना के खिलाफ वोट देगी। भाजपा की हार इस बार और भी बड़ी होगी। उन्होंने साफ कहा कि TMC किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। बंगाल की अस्मिता की रक्षा के लिए जनता फिर से ममता दीदी को चुनेगी और अब की बार हम 250 सीटें जीतकर बंगाल में इतिहास रचेंगे। इसी के साथ चलिए परीक्षामंडल कृष्ण केरल विधानसभा चुनाव को लेकर CPIM ने जारी की 81 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दरअसल आपको बता दें, केरल समेत 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। केरल की सभी सीटों पर 9 अप्रैल को
एक ही चरण में मतदान होना है, वहीं इसके नतीजे 4 मई को आने हैं। इसी बीच सत्ताधारी पार्टी CPIM ने चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। इसके तहत पार्टी ने अपने 81 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके मंत्रिमंडल के 11 सहयोगियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वो राज्य की 140 सदस्यीय विधानसभाओं से 86 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव MV गोविंदन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 81 नामों का ऐलान किया। इस लिस्ट में पार्टी ने अपने 56 मौजूदा विधायकों पर फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। CPIM की सीट के अनुसार मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अपनी पुरानी सीट यानी कन्नूर जिले की धर्मदम से ही चुनाव लड़ेंगे। इस इलाकों को CPIM का गढ़ माना जाता रहा है।